नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 21 पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन बी में है 310 केल्विन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 310 केल्विन। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों। तो कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। तो घनत्व इसका घटता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा दोस्तों, तो घनत्व घटता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघनन क्या है। संघनन क्या है। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। तो संघनन क्या है दोस्तों, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना ही संघनन कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुन करके बताना है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। तो तापमान के अंतर का परिणाम है। किसके अंतर का परिणाम है दोस्तों, तापमान के अंतर का परिणाम है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कैलोरीमीटर किससे बनता है। तो तांबे से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, तांबे से बनता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे तापमान के अच्छे रोधक होते हैं। क्योंकि वे तापमान के अच्छे रोधक होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि वे तापमान के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमानों पर उबलने लगता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कितने डिग्री तापमान पर पानी पहाड़ पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही पानी पहाड़ पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है। तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है दोस्तों, -39 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। क्यों जल्दी पकता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। क्यों जल्दी पकता है दोस्तों। क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। क्या होती हैं दोस्तों, बढ़ती हैं। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है, बट आपको क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सवाल हर शिफ्ट में हर एग्जाम में रिपीट कर रहा है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास जितने ग्रुप है वो सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुन करके बताना है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती हैं। जिस पर निर्भर नहीं करती है वो आपको बताना है। तो द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परम ताप का वह शुरुआती बिंदु, परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। तो परम शून्य है। क्या है दोस्तों, परम शून्य है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों सलाह दी जाती है दोस्तों, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र तापमान का कम अवशोषण करते हैं। क्यों सलाह दी जाती है दोस्तों, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र तापमान का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर
शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो तब सबसे अधिक पसीना निकलता है। जब तापक्रम सॉरी दोस्तों तापमान नहीं, जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो तब शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो तो तब सबसे अधिक शरीर से पसीना निकलता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा? धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा दोस्तों? तो चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण विधि के द्वारा ठंडा होगा। चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण विधि के द्वारा ठंडा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा दोस्तों? तो चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण विधि द्वारा ठंडा होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, कैसी गति होती है दोस्तों? तो प्रकाश के बराबर होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है तो प्रकाश के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है दोस्तों? तो क्योंकि इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है, इसलिए छोड़ी जाती है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती हैं, इसलिए छोड़ी जाती हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं इतना क्वेश्चन लेकर आया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए क्योंकि आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय।